सब्सक्राइब करिए द इंडियन मैसेज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं विष्णुपद नाग। आज हमारा टॉपिक्स है सेव फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को सेव करना है, किससे सेव करना है? वाटर से सेव करना है। कैसे करना है इसके बारे में हम एक एक करके धीरे धीरे बता रहे हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि फ्यूल सिस्टम में क्या क्या पार्ट है और वो कैसे काम करता है। ये तो फ्यूल टैंक है जिसके अंदर हम लोग डीजल या पेट्रोल भराते हैं। ये तो कॉमन रेल सिस्टम दिखाया गया। अगर पेट्रोल इंजन है तो सिस्टम दूसरा होगा, लेकिन फ्यूल टैंक सब में होगा। एक स्टेनर है, ये बीच बीच में क्लीन करते रहना है, नहीं तो ये जाम होने से फ्यूल सप्लाई बंद हो जाएगा। फिर लो प्रेशर पंप है, ये फ्यूल वाटर सेपरेटर है, इसमें एक ड्रेन प्लग लगा हुआ है। हाई प्रेशर पंप है, कॉमन रेल है, इंजेक्टर है। मोटा मोटी एक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का पार्ट है। अब पेट्रोल इंजन में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम थोड़ा दूसरे तरह का होता है। उसमें मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होता है, लेकिन हम जो आज बताने जा रहा है वो उससे रिलेटेड भी है। मेनली ये सिस्टम के अंदर में जो इक्विपमेंट है उसको सेव करना है। किससे करना है? वाटर से करना है। तो वाटर कहाँ से आता है? अभी हम लोग देख लेते हैं कि वाटर कहाँ से आता है। एक तो हो सकता है कि अगर फ्यूल में बदमाशी करके पेट्रोल पंप वाला लोग वाटर मिला देता, वो अलग बात है, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अभी मान लिया हम यहाँ पर जो दिखाया कि ये फ्यूल लेवल यहाँ तक है टैंक के अंदर में। अब इसके अंदर में जो जगह खाली है, यहाँ पर जो हवा है उसके अंदर में मॉइस्चर होता है। ये मॉइस्चर के अंदर में वाटर वेपर होता है, H2O। अब जब ठंडा होगा तो ठंडा होने से ये वाटर वेपर जो है उसको हम लोग बोलता है कंडेंस होना, कंडेंसेशन। वाटर वेपर जो है वो जम जाना, तो अंदर में जब जमेगा तो नेचुरली ये फ्यूल के साथ मिक्सअप हो जाएगा। वाटर भारी है, नीचे चले जाता है। लेकिन आप देखिए स्ट्रेनर जो है वो भी नीचे फिट किया हुआ है, नहीं तो अगर ऊपर में फिट करेगा तो नीचे का फ्यूल को कैसे लिफ्ट करेगा या पंप करके भेजेगा। तो वाटर जब लो प्रेशर पंप या लिफ्ट पंप या जो फीड पंप हम लोग बोलते हैं, वो जब काम करेगा तो फ्यूल के साथ वाटर को भी लेगा और लेके यहाँ से अगर फिल्टर के थ्रू जा रहा है, फिर हाई प्रेशर पंप सारे जगह में ये वाटर को सप्लाई कर देगा। अगर वाटर ऐसा जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम होगा उसके बारे में हम बता देते हैं कि वाटर जो है वो डीजल के साथ मिक्स होने के चलते जितना भी पार्ट्स है, ये लो प्रेशर पंप का पार्ट्स, हाई प्रेशर पंप का पार्ट्स, इंजेक्टर का पार्ट्स, कॉमन रेल, ये सारे एलॉय स्टील का बना हुआ रहता है। और उसके अंदर में अगर पानी घुस जाएगा तो ये करोड हो जाएगा, और करोड होने से इसका जो लाइफ है धीरे धीरे कम होते जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होगा कि ये सारे पार्ट जो है इसका लुब्रिकेशन, इंजेक्टर अगर का लुब्रिकेशन जो है, यानी इंजेक्टर के अंदर में जो पंपिंग एलिमेंट अगर है या हाई प्रेशर पंप में जो प्लेंजर है, ये सारे का लुब्रिकेशन जो है डीजल ही करता है। डीजल में जो सल्फर है वो लुब्रिकेशन में मदद करता है। तो अब वाटर जब इसके साथ में जा रहा है तो लुब्रिकेशन प्रॉपरली नहीं होगा, तो सारे जितना मूविंग पार्ट्स है इंजेक्टर के अंदर, फिर हाई प्रेशर पंप के अंदर, लो प्रेशर पंप के अंदर, मूविंग पार्ट जो है वो बिना लुब्रिकेशन के चलते जल्दी से वायर एंड टियर होगा
और उसका लाइफ जो है काफ़ी कम हो जाएगा, वो इनएफिशिएंटली काम करेगा। नेचुरली आपका जो इंजन परफॉर्मेंस है उसके ऊपर में असर पड़ेगा। इंजन का परफॉर्मेंस जो है धीरे धीरे कम होते जाएगा। नेचुरली फ्यूल एफिशिएंसी कम होगा और आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा गाड़ी को चलाने के लिए। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सारे कंपनी कोशिश किए जा रहे हैं और उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यानी कंपनी जो है, सारे कंपनी जो है एक यूनिट लगा देता है जो कि फिल्टर कम फ्यूल वाटर सेपरेटर। ये फ्यूल वाटर सेपरेटर जो है ये फ्यूल और वाटर को अलग करता है। अब ये जो फ्यूल वाटर सेपरेटर है इसके अंदर में जो फिल्टर है उसके पहला स्टेज में एक प्लीटेड पेपर एलिमेंट लगा दिया गया है जिसका मेन काम है जो छोटा छोटा वाटर पार्टिकल्स है वो प्लीटेड पेपर एलिमेंट क्या करता है, उसको बड़ा ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करता है। क्योंकि वाटर का डेंसिटी ज़्यादा है फ्यूल से, इसलिए ग्रेविटी से जो है वो ड्रॉपलेट नीचे आ जाएगा और फ्यूल ऊपर रहेगा। तो नेचुरली फ्यूल जो है ऊपर से ही जाएगा, वाटर नीचे रह जाएगा। दूसरा सेकेंड स्टेज में क्या किया, ये फिल्टर जो है अंदर में ये बना हुआ है सिलिकॉन ट्रीटेड नायलॉन से जो कि वाटर को रोकता है। तो ये फ्यूल वाटर सेपरेटर जो है ये दो तरह से काम करता है। एक तो है प्लीटेड पेपर एलिमेंट है, दूसरा सेकेंड स्टेज में सिलिकॉन ट्रीटेड नायलॉन लगा दिया। ये दोनों वाटर को रोकने में मदद करता है। अब ड्राइवर को टाइम टू टाइम ये ड्रेन प्लग खोल के, दूसरा इसमें कुछ कुछ गाड़ी में क्या किया है, यहाँ पर एक सेंसर लगा दिया जो सेंसर ड्राइवर को इंडिकेट करता है कि अब जो है ये ड्रेन प्लग को खोलना है और वाटर जो है सर्टेन लेवल तक पहुंच गया, उसको ड्रेन कर देना है। ये ड्राइवर को गाड़ी के अंदर बैठ के ही पता चल जाता है। वहाँ पर एक इंडिकेटर दिया हुआ है जिसके थ्रू ड्राइवर को पता चल जाता है कि यहाँ पर वाटर लेवल जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो गया, तो ड्रेन करना है। तीसरा उपाय ऐसा किया, आजकल ज़्यादातर कंपनी क्या कर रहा है, इसके अंदर में सेंसर लगा दिया और एक ऑटो ड्रेन प्लग लगा दिया। ऑटो ड्रेन प्लग क्या करता है कि जब वाटर लेवल जितना डिज़ायर है उससे ज़्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये ड्रेन प्लग खुल जाएगा और सारे वाटर जो है नीचे ड्रेन हो जाएगा अपने आप। इसमें ड्राइवर को या किसी को कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अपने आप ये ड्रेन प्लग जो है ये बंद हो जाएगा। ये तीनों सिस्टम जो है वाटर को निकालने का अरेंजमेंट है। एक ड्राइवर खुद इसको प्लग को ओपन करे, वाटर को ड्रेन करे। दूसरा सिस्टम है, इसमें अलार्मिंग सिस्टम दिया गया कि डिज़ायर लेवल से वाटर ज़्यादा हो गया तो ड्राइवर को फिर आके इसको प्लग खोल के ड्रेन कर देना है। तीसरा ऑटो ड्रेन प्लग है जो कि अपने आप काम करता है। इसके अंदर में सेंसर लगा दिया गया और सर्टेन लेवल के बाद यानी डिज़ायर्ड लेवल के बाद ड्रेन प्लग अपने आप खुल जाएगा और सारे वाटर निकाल जाएगा। ये तरीका जो है सारे फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का जो पार्ट्स है उसको बचाने के लिए किया गया है। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि आप सोच लीजिए जो भी प्लीटेड फिल्टर है वो कैसे भी हो, वो जब एक सर्टेन प्रेशर में फ्यूल सप्लाई हो रहा है इसके अंदर से, तो कैसे वो पर्टिकुलर
पार्टिकल को, वाटर पार्टिकल को वो ड्रॉपलेट में कैसे करेगा? कन्वर्ट करने का टाइम कहाँ मिलेगा? दूसरा जो और एक तो जो फिल्टर दे दिया है वो कैसे बनाया गया है मेरे को तो पता नहीं है, लेकिन उसमें कितना वाटर रोकने में मदद करेगा इसमें मेरे को तो डाउट है। तीसरा बात है, जब भी प्रेशर में ये लो प्रेशर पंप का प्रेशर अभी काफ़ी बढ़ा दिया गया, क्योंकि हाई प्रेशर पंप में फ्यूल सप्लाई करने के लिए जल्दी जल्दी फ्यूल सप्लाई करना है, तो पहले जो फीड पंप में प्रेशर होता था 1 बार, उससे प्रेशर बढ़ा दिया गया। नेचुरली ये प्रेशर से जब फ्यूल पंप होगा उस टाइम में वाटर भी उसके साथ ये सारे में चल जाएगा। एक प्रॉब्लम और है कि जैसा बताया जाता है कि एक जो फिल्टर है इसका एक लाइफ होता है। कोई कंपनी बोलता है कि इतना आवर्स के बाद इसको चेंज करो, कोई बताता है कि इतना किलोमीटर के बाद इसको चेंज करो, तो उतना टाइम के बाद इसको चेंज कर देना है। लेकिन चेंज करने का टाइम के पहले तो ऑलरेडी वो करीब करीब क्लॉग हो चुका है। नेचुरली उस टाइम में जो है ये ठीक से काम नहीं करेगा और वाटर जो है वो फ्यूल के साथ जाएगा ही। तो ये जो प्रॉब्लम है कि वाटर जो है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का जो पार्ट्स है उसके अंदर में जाना रोकना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम फ्यूल वाटर सेपरेटर होने के बावजूद भी बता रहा है कि एक मुश्किल काम है। इसमें एक ही उपाय है जो अगर आप कर सके तो ये सारे पार्ट जो है आसानी से बच सकता है। क्या करना है? मेरा एडवाइस है कि आप फ्यूल टैंक को खाली मत छोड़िए। तो खाली मत छोड़िए का मतलब क्या है कि हमेशा क्या फ्यूल भरते रहेंगे? ऐसा हम नहीं बता रहा है कि आप दिन भर गाड़ी चलाए, उसके बाद जब आप घर जा रहे हैं तो जितना फ्यूल जो है यहाँ से खर्चा हुआ है उतना भर लीजिए। डेली ऐसा संभव है क्या? ठीक है, हो सकता है प्रॉब्लम है डेली डेली फ्यूल पंप में जाना और फ्यूल भरना है, लेकिन जैसा सफिशिएंट फ्यूल जैसे ही ख़त्म हो गया तब तो आप भरा दे सकते हैं। और ख़ास तौर से मेरा रिक्वेस्ट है जो कि फ्लीट ऑपरेटर्स है या कॉमर्शियल व्हीकल यूज़र है, उसका तो गाड़ी में जो हमेशा गाड़ी चलते रहता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो गाड़ी रुका रहेगा उसमें ये प्रॉब्लम होता है कि खाली जगह में जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होगा और फ्यूल में मिल जाएगा। तो जो गाड़ी हमेशा नहीं चलता है, कॉमर्शियल व्हीकल भी, उसको जब भी ड्राइवर रिटर्न हो रहा है तो उस टाइम में फ्यूल पंप में जाना है, खाली जगह जो है उसको पूरा भर देना है। अगर रात भर गाड़ी रुका रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर कंडेंसेशन रात में ही होता है क्योंकि रात में टेम्परेचर कम हो जाता है, तो अगर कहीं पर जगह बचा ही हुआ नहीं है फ्यूल टैंक के अंदर भी तो वहाँ पर वाटर वेपर कहाँ से आएगा? और वाटर वेपर ही नहीं होगा तो नेचुरली कंडेंसेशन होने का कोई चांसेस नहीं है। तो ये मेरा एडवाइस बोलिए या रिक्वेस्ट बोलिए, ये एक अच्छा तरीका है सारे फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का जो इक्विपमेंट है उसको बचाने का, कि जब भी आप घर जा रहे हैं उस टाइम में जितना खाली हुआ टैंकी उतना भर दीजिए। नेचुरली अगर खाली जगह नहीं रहेगा तो वाटर वेपर नहीं होगा और यहाँ पर जो प्रॉब्लम हम बताया उस प्रॉब्लम का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। खास तर रेनी सीजन में या विंटर सीजन में जो कि प्राइवेट व्हीकल ओनर है उसके लिए डेली अगर संभव नहीं है तो 1 दिन 2 दिन के बाद आप टैंकी फुल करते रहिए, पेट्रोल हो या डीजल हो, क्योंकि पेट्रोल में भी अगर मान लीजिए
जगह खाली रहेगा तो वहाँ पर पेट्रोल में भी वाटर मिलेगा, तो वो भी पेट्रोल का जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का इक्विपमेंट है उसको ख़राब करेगा, इंजन का परफॉर्मेंस धीरे धीरे कम कर देगा। और ये सारे इक्विपमेंट जो है एक एक तो का दाम जो है काफ़ी ज़्यादा है। नेचुरली ये लाखों का चीज़ को अगर बचाना है तो थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना है कि फ्यूल टैंक को जितना जल्दी हो सके उसको आप भर दीजिए। उसके बाद जब गाड़ी आप छोड़ दीजिएगा तो खाली जगह नहीं है तो वाटर वेपर नहीं है, वाटर वेपर नहीं है तो कंडेंसेशन नहीं होगा, नेचुरली फ्यूल में वाटर मिलेगा नहीं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो एक तो उपाय आपको बता दिया, सबसे कारगर उपाय के बारे में हम बता दिया। अगर आप कर सके मेरा एडवाइस या रिक्वेस्ट मान लीजिए, बहुत फ़ायदा होगा आपको। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में हम लोग दूसरा कोई प्रॉब्लम के बारे में जानकारी लेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।